डेटा इनपुट कराने का। जब डेटा इनपुट कराना स्टार्ट किया तो वहाँ पर बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग बढ़ गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे हमारे म्यूजिक देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिल गए, लोकेशन सर्च करने के लिए। तो हम लोग जब अपना डेटा इनपुट करते हैं पर्टिकुलर कि मैं अगर यहाँ पर मैं अभी एक प्लेस पर रहता हूँ, मुझे वहां जाना है, मुझे लोकेशन जानना है, तो मुझे पहले अपनी करंट लोकेशन को उसको बताना होगा, तभी मेरे लाइव ट्रैकिंग करके मुझे वो रोड बताएगा। या अगर मुझे कोई वीडियो देखना है तो पहले मुझे अपना इंटरेस्ट वहां पर सर्च करना होगा, मुझे सैड सॉन्ग सुनना है या मुझे पर्टिकुलर कोई रॉक सॉन्ग सुनना है, पॉप सॉन्ग सुनना है। तो जो भी हम जब डेटा इनपुट करते हैं तो सारा डेटा का जो कंसर्न जो हमारा बात करते हैं वो सेव होता है और वो जाकर कहीं ना कहीं स्टोर होता है। लेकिन धीमे-धीमे जब क्या हुआ कि यहाँ पर जब हमने जब अपना स्टार्ट किया अपने बात करना, यहाँ पर डेटा हमने सेव करना स्टार्ट किया, वो डेटा वहाँ पर क्लाउड पर सेव होने लगा, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफ़ॉर्म पर। लेकिन धीमे-धीमे उस कंपनीज़ ने वो डेटा सेलिंग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स या कोई जो जब एडवर्टाइज़मेंट्स स्टार्ट हुए, जब फेसबुक पर जब हमने ऐड देखना स्टार्ट किया, तो फेसबुक के एड्स पर हम लोग अपने पर्टिकुलर चॉइस के एड्स देखने लगे। आप कभी भी आप नोटिस करिए, आप कभी किसी जगह पर, जैसे एग्जांपल अभी मैं दुबई में हूँ, आप दुबई में आकर के जैसे ही अपना आप लोकेशन या अपना नेट ऑन करते हैं तो आपको फेसबुक जब स्क्रॉल करते हैं तो आपको दुबई बेस्ड जो अगल बगल जो होटल्स हैं या जो उनके जो स्पेशल एडवेंचर्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं, या यहाँ अगल बगल जो शॉपिंग मॉल्स हैं या जो भी यहाँ पर कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट कर रही है उसके आपको यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है और नीचे आता है एनरोल नाउ। लेकिन अभी अगर आप लोकेशन चेंज करके किसी और जगह जाएंगे तो अपने आप चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी लोकेशन जो है, हमारे जो जो डेटा जो हमारी चॉइस है वो ऑलरेडी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर शेयर हो चुकी है। और ब्रांडिंग कंपनीज, एडवर्टीजमेंट कंपनीज, उनका अपना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट में वो यूजर्स का जो डेटा है वो एक्सेस करते हैं और उनको पर्टिकुलर वहां पर पर्टिकुलर वन बाय वन उनको डेटा पर या अपना वो लोकल डेटा शो किया जाता है जो जिसका वो ऐड कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो निकल के कंसर्न आता है वो डेटा प्राइवेसी का है। हमारे डेटा हमारे हमारे कंट्रोल नहीं है। आप चाह करके भी आप अपनी लोकेशन ऑफ कर देंगे तो नेट का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेट पे जो भी कुछ कंटेंट आप देख रहे हैं वो आपकी लोकेशन से कनेक्ट होकर आ रहा है। और जैसे आप लोकेशन ऑन करेंगे तो उसके बाद फिर आपके पास उस लोकल एरिया का एडवर्टीजमेंट, चाहे गूगल हो चाहे यूट्यूब हो, आप आने लगता है। अभी आप मैं लाइव एग्जांपल दूं, आप इंडिया में आप किसी और कंट्री में यूट्यूब ओपन करेंगे तो वहां पर जो एडवर्टीजमेंट है वो इंडियन लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में या पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज में आएगा। अभी आप उसी यूट्यूब को दुबई में आकर या किसी और कंट्री में जाकर ओपन करिए, जो एडवर्टीजमेंट का जो जो एड आता है वो भी उस लोकल कंट्री बेस्ड होगा। आपको कभी लोकल अपने नेटिव प्लेस का एड नहीं दिखाएगा। आप जहां पर हैं वहां का एडवर्टीजमेंट आपको प्ले होगा, वहां की प्रॉपर्टीज का एडवर्टीजमेंट होगा, वहां के वाटर पार्क या जो भी है उसका एड आएगा। क्योंकि बस बेसिकली सारे जो हमारा डेटा सेव है, जो भी हमने डेटा सेव करके रखा हुआ है, जो हमने लोकेशन शेयर किया हुआ है, वो सब कुछ ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के साथ शेयर किया जा चुका है। हमारा एक्सेस भी हमारे ओनरशिप पर हमारा नहीं है। तो इसीलिए वेब3 की बात हम लोग कर रहे हैं कि वेब3 पर हमारे पास ओनरशिप आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पर। अभी तक जो भी आपने वेब3 टीएलडी देखा, तो उससे पहले मैं आपको अपने इकोसिस्टम दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास भी अपना वेब3 का टीएलडी है, .mit। बट उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको अपनी इस प्लेटफॉर्म के जो मैंगो थीम पर जो बेस डिपेंड हमारा जो इकोसिस्टम है उसके बारे में बताना स्टार्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने या कोई फ्लैट बाय करने जाते हैं या कोई बिल्डर से बात करते हैं तो हम पहले ऑनलाइन या उसके बारे में जानते हैं कि उसने पहले कितने प्रोजेक्ट्स को मार्केट में डेवलप करके डिलीवर किया हुआ है, उसमें कितने सक्सेसफुल रहे हैं। ये एग्जांपल देना चाहूंगा, हम जब भी कोई एडवोकेट या कोई लॉयर हायर करते हैं तो लॉयर से पहले हम जाकर के उसके देखते हैं उसने पहले कितने केसेस लड़े हैं और कितने जीते हैं। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसे लॉयर को हायर कर लें अपने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट केस के लिए जो जिसने कभी आज तक कोई केस न जीता हो या कभी केस न लड़ा हो, तो हमारा जो केस है वो अपने आप हल्का हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल नए यूजर्स को हम लेके आ रहे हैं। सेम उसी तरह से अगर हम लोग अपने इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम लोग अब वेब3 टीएलडी पे उतरे हुए हैं, तो उससे पहले हमने और कितने प्रोजेक्ट्स अपने मार्केट में डिप्लॉय किए हुए हैं और उनका कितना यूज हुआ है और वो कितने यूनिक है। तो अगर हम अपने इकोसिस्टम के बारे में जान लेंगे तो रियल मायने में फिर हम जो आगे जब नेक्स्ट स्लाइड पर अपने मैं वेब3 के बारे में बताऊंगा तो आप उसको ज्यादा गंभीरता से, ज्यादा टेंशन से सुनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले मैंगो ब्लॉकचेन से। हमारे पास 4 अपना इकोसिस्टम डेवलप है जो मार्केट में ऑलरेडी डिलीवर्ड है। अपना खुद का अपने पास ब्लॉकचेन है, अपना स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज्ड स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है, अपना खुद का एक टोकन है और वो अपना वॉलेट है। अब मैं वन बाय वन आपको इन चारों चीजों को लाइव शो करके दिखाता हूँ ताकि हम समझ पाए कि मार्केट में ऑलरेडी डिलीवर है या सिर्फ एक ऑन पेपर हमारा ये इकोसिस्टम है। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं ओपन करता हूँ पहले अपने ब्लॉकचेन से। तो ये हमारा मैंगो ब्लॉकचेन है, मैंगो स्कैन।
ठीक है। MangoScan.io इसकी वेबसाइट का नाम है। जैसे आपने ड्रोन स्कैन देखा हुआ, इथर स्कैन देखा हुआ, बीएससी स्कैन देखा हुआ है, वैसे ही हमारा मैंगो स्कैन है। हमारे जितने भी हमारे जो मिंटिंग करेंगे, जो मैंगो ट्री पर मिंटिंग करेंगे, वो सारे यूजर्स का डेटा यहाँ पर ऑलरेडी इस ब्लॉकचेन पर ऑलरेडी इस लेजर में सेव हो चुका है। जितने भी लोगों ने अपना नेम मिंट किया हुआ है वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैं लाइव दिखाता हूँ आपको कैसे ये डेटा यहाँ पर सेव हुआ है। यहाँ पर आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रांजेक्शंस के और ब्लॉक्स के। ठीक है, तो मैं रिसेंट ट्रांजेक्शंस पे क्लिक करता हूँ। ये हमारे टोटल ट्रांजेक्शंस हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल ट्रांजेक्शंस हमारे ब्लॉकचेन पर अब तक हो चुके हैं 36,306। ठीक है, ये ट्रांजेक्शंस की जो वैल्यू है, जो मतलब ये क्वांटिटी है, डेली आपको शो करता हूँ। और ये ट्रांजेक्शंस हैश है। जितने भी लोग अपने मैंगो ट्री प्लेटफॉर्म पर जाके अपना वेब3 टीएलडी का डोमेन मिंट करेंगे, उनके मिंटिंग के बाद उनका एक ट्रांजेक्शन हैश जनरेट होता है। उस ट्रांजेक्शन हैश को कॉपी करके आप यहाँ पर अपने सर्च बॉक्स में पेस्ट करेंगे तो पर्टिकुलर आपका वो ट्रांजेक्शन हैश आपको ये शो कर देगा कि आपने किस वॉलेट एड्रेस के साथ कौन सा डोमेन नेम मिंट किया हुआ है। अगर अगर आपको रैंडमली चेक करना हो तो ये सारे ट्रांजेक्शन हैश है, वन बाय वन आप सब पे क्लिक करेंगे। इसमें दो टाइप की आपको ट्रांजेक्शन दिखने वाली है। एक तो वो जो मिंटिंग होने के बाद आपको जनरेट ट्रांजेक्शन हैश जनरेट होगा, और एक वो है जो इस ब्लॉकचेन पर जो ट्रांजेक्शन हो रही है। तो मैं वन बाय वन सब पे क्लिक करता हूँ। ये अपना सिंपल ट्रांजेक्शन है। ये एक अपना ट्रांजेक्शन यहाँ पर मिंट अभी जस्ट अभी मिंट हुआ है, rashmika.mmit ये डोमेन इन्होंने बनाया हुआ है। और जो डोमेन ओनर है, ये एड्रेस है। इस एड्रेस के साथ वॉलेट कनेक्ट करके मतलब इस एड्रेस पर वो जनरेट वो बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी जो मिंटिंग होंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइव आपको यहाँ पर डेटा दिखाई देगा जो आपको अपना स्कैनिंग अपना ये मिंटिंग करेंगे। ठीक है, मैं ऊपर और चलता हूँ। ये सेम पेज है, मैं नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ। ये नल ये हमारा ब्लॉकचेन का ट्रांजेक्शन हुआ है। अच्छा, एक और नीचे मिंटिंग हुई है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। JRNTR.MIT जूनियर एनटीआर, ये ऑब्वियस सी बात है, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है ये हैदराबाद या आंध्र प्रदेश के, क्योंकि एनटीआर हमें बहुत फेमस सुपरस्टार रहे हैं। तो जूनियर एनटीआर बहुत अच्छे हीरो हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, तो उनके नाम से किसी ने मिंट किया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सबसे बड़ा जो मिंटिंग हम लोग जो डोमेन की कर रहे हैं, ये हमारे करने का पर्पस क्या है कि हम इसको आगे चल करके सेल कर पाएंगे हाई वैल्यू पर। जैसे नाइकी का जो डोमेन जब हम लोगों ने जिसने भी लिया हुआ बाद में बहुत हाई सेल पर वैल्यू सेल किया, तो बहुत अच्छा डोमेन इन्होंने मिंट किया। वो साउथ के सुपरस्टार हैं जूनियर एनटीआर, उनके नाम पर ये डोमेन मिंट किया किसी ने, और ये उनके ओनर हैं। ठीक है, तो रैंडमली आप लोग जितने भी अपने अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं मैंगो ट्री पर, आप तो मिंटिंग जरूर करिए। और मिंटिंग करने के बाद उसको आपको, क्योंकि आपके लिए एज ए एसेट्स रोल प्ले करेगा, मैं इसके बारे में भी आगे बताने वाला हूँ। मैं एक दो ट्रांजेक्शन और ओपन करके देख लेता हूँ। रामचरण.MIT ये भी साउथ सुपरस्टार है। ये मैं समझ पा रहा हूँ ये हैदराबाद और साउथ इंडिया की टीम है, जो रामचरण, क्योंकि साउथ के जो सुपरस्टार्स हैं जिनको हम लोग नहीं जानते, हम लोग हिंदी मूवीज देखते हैं, लेकिन वहां के ये सुपरस्टार्स माने जाते हैं। तो रामचरण के भी नाम से किसी ने डोमेन अपना मिंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने सारे ट्रांजेक्शन देखे हैं। ये हमारा पहला इकोसिस्टम था। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। मैं अपना स्वैपिंग प्लेटफॉर्म MangoSwap.com, MANGO मैंगो SWAPP.com है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हम लोगों ने पैनकेक स्वैप या यूनिस्वैप देखा हुआ है, ये सेम उसी तरह से है। लेकिन जैसे कि मैंने अपने इनिशियली पेज में आपको मीटिंग में बताया था कि यूनिक प्रोजेक्ट होना चाहिए, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। आपको प्रॉफिटेबल कंपनी तब बनेगी जब उसका प्रोजेक्ट यूनिक हो और प्लस फर्स्ट टू मार्केट हो। इसमें हमारी पास यूनिकनेस क्या है कि इसमें कोई स्लिपेज फीस आपको चार्ज नहीं होती है। हम जितने भी प्लेटफॉर्म पर जाके टोकन को स्वैप करते हैं, वहां पर एक स्लिपेज चार्ज होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो चार्ज होता है। ये नीचे आप स्लिपेज देख रहे हैं, स्लिपेज टॉलरेंस होता है। हमारे पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी इस स्वैपिंग प्लेटफॉर्म पर, ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि ये टोटली स्लिपेज फ्री है। जिन टोकन्स में टैक्सेशन एल्गोरिथम अप्लाई है, वहां पर आपको टैक्स के वैल्यू के साथ 0.1 आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करना होगा। अदरवाइज इसमें कोई भी टैक्सेशन नहीं है। उसको अगर मार्केट का फ्लक्चुएशन नहीं है, मार्केट वोलेटाइल नहीं है, तो आप जीरो स्लिपेज पर आप इसको चेंज करके स्वैप स्वैप कर सकते हैं। जैसे ऊपर पीएनबी है, मैं नीचे अपना टोकन लेता हूँ एमएमआईटी लिया मैंने। ठीक है,
ये ऊपर पीएनबी नीचे एमआईटी है। अब ये स्लीपेज टॉलरेंस जो 0.1 है, तो यहाँ सेटिंग ऑप्शन है, इस सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट लास्ट में, क्योंकि 0.1, 0.5, 1.0 समथिंग 3 ऑप्शन दे रहे हैं। जो फोर्थ बॉक्स है ये एडिटेबल है, इसमें आपको 0 एंटर कर देना है और 0 डालने के बाद एंटर करेंगे और जब बाहर आएंगे पेज से तो ये 0 स्लीपेज हो चुका होगा। तो अब यहाँ पर आपको जितने भी वैल्यू का अगर आपको टोकन बाय करना है, एमआईटी स्वैप करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीटली स्लीपेज फ्री है। इसे कनेक्ट करने के लिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। इसे कनेक्ट करने के लिए आपको जाना है कनेक्ट वॉलेट पर। आप जिस स्मार्टफोन पे भी इसको अपने ट्रस्ट वॉलेट की मेटामास्क को अपने इंस्टॉल कर रखा है, अपने पास एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है, वहां पर उस ब्राउजर पे जाकर के इसको आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद फिर इसमें आपको वॉलेट कनेक्ट करके अपने टोकन को स्वैप कर देना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारा मार्केट में लाइव है। ये सेकंड हमारा इकोसिस्टम था। अब मैं थर्ड दिखाता हूँ आपको अपने टोकन के बारे में। उसके बारे में बताने के लिए मैं ओपन करता हूँ बीएससी स्कैन चेन BP20 का। यहाँ पर हमारा टोकन है MMIT। ठीक है, तो ये अपना टोकन की डिटेल्स यहाँ ओपन हो चुकी है। यहाँ पर कंप्लीट आपको हमारा टोकन का नेटवर्क चेन दिखाई दे रहा है। हमारा कैटेगरी है कि मीम सेक्टर का टोकन है, सप्लाई कितनी है, होल्डर्स कितने, पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये टोकन हमारा ऑलरेडी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। ये 2 अचीवमेंट इस टोकन के पास है। पहला अचीवमेंट ये कि ये लास्ट ईयर जून एक्सपो सिंगापुर में, लास्ट ईयर जून 2022 में, जून 2022 में एक्सपो हुआ था, उसमें ये बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू अवार्ड विनर टोकन रह चुका है। इस टोकन को बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू का अवार्ड मिला था। और सेकंड के बारे में बताऊं, हमने इस साल मार्च के मंथ में एक एयर ड्रॉप किया था। उस एयर ड्रॉप में ये अपने इनिशियल प्राइस से, अगर आप लोग जाके कैलकुलेट लाइव चेक कर सकते हैं, डेस्क प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा डेस्क प्लेटफॉर्म पर हमने ये ड्रॉप किया था ताकि कोई भी किसी के मन में कंफ्यूजन ना हो प्राइस को देख करके। ये ऑलमोस्ट 80 प्लस टाइम्स का प्रॉफिट दिया हुआ टोकन है। ये इसने ग्रोथ लिया हुआ टोकन है, तो ये बहुत बड़ा टोकन हमारे पास है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ मैंगो वॉलेट। तो इसके लिए आपको, चूंकि ये बहुत कॉमन नेम है, तो इसको लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए मैंगो वॉलेट शो कर रहा है, लेकिन ये डिफरेंट डेवलपर है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आप स्कैमर या जो हमारे जो भी इस तरह के स्पैमर्स होते हैं उनसे बचना है। आपको हमेशा ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करना है। तो अब यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे तो आप डेवलपर नेम जरूर सर्च करिएगा। जैसे ये मैंने खोला मैंगो वॉलेट, इसका डेवलपर जो नेम है वो एसवीजी टेक है। ये हमारे डेवलपर, हमारे थ्रू डेवलप्ड ये वॉलेट है। ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। ठीक है, एसवीजी टेक यहाँ पे लिख के आ रहा है, आप देख सकते हैं। कभी भी कोई भी आपके व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर कोई ऐसा लिंक आता है जो आपके किसी पर्टिकुलर कहीं से भी आपने ऑनलाइन सर्च किया हुआ है और आपके पास कहीं से स्पैम मैसेज आया हुआ है, उस पर प्लीज क्लिक करके कभी भी आपने किसी क्रिप्टो वॉलेट को उससे कनेक्ट न करिएगा। हो सकता है कि बिल्कुल मिलता जुलता नाम भी आपके पास होगा, लेकिन अगर डेवलपर कोई और होगा, वो ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा, तो आप वॉलेट कनेक्ट करते ही आपका सारा जो डेटा, जो क्रिप्टो एसेट्स है, वो आप लूज कर सकते हैं। वो आपका जो फंड है आपके मोबाइल से, आपके वॉलेट से गायब हो सकता है। क्योंकि मैं हर बार एक लाइन रिपीट करता हूँ, ये एक वर्चुअल एसेट्स है, एक क्रिप्टो एसेट्स है, और ये ऑनलाइन एसेट्स हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है। हम लोगों ने पर्टिकुलर किसी शॉप पर जाकर के इन टोकन्स को बाय नहीं किया, बल्कि ऑनलाइन सेक्टर से बाय किया हुआ है। हमने चाहे प्रीसेल से बाय किया हो, चाहे किसी एक्सचेंज से बाय किया हो, चाहे हमने ड्रॉप से इसको लिया हो, चाहे हमको किसी कंपनी ने फ्री में कोस्ट हमको ये अपने होल्डर्स को इंक्रीज करने के लिए दिया हो। तो जब ये सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, तो यकीन मानिए डेटा की चोरी है जो, या जिसको इंग्लिश में, हिंदी में डकैती कहते हैं, ये भी ऑनलाइन ही होगी। कोई भी रियल में आकर के आपका, बहुत ही रेयरली केस में ऐसा होगा कि कोई पर्सनली आपसे मिलेगा और आपका फोन लेकर के डेटा आपसे, क्रिप्टो आपको लेगा। आज सब कुछ ऑनलाइन एसेट्स है, तो ऑनलाइन हैकिंग भी, ऑनलाइन चोरी भी होगी। तो इसके लिए सहारा लिया जाता है स्पैम लिंक्स का। एक लिंक क्रिएट किया जाता है, जो लिंक पूरी तरह से आपके पर्टिकुलर उस कंपनी या टोकन से मैच करता होगा। एक दो वर्ड्स आगे पीछे होते हैं, डॉट्स वगैरह चेंज हो जाते हैं आगे पीछे, और हमें लगता है कि हम इसी टोकन को हमने ऑलरेडी पहले बाय किया हुआ है। हम जैसे वॉलेट पे कनेक्ट करते हैं, हमारा सारा फंड गायब हो जाता है। तो हमेशा ऑथराइज चैनल से ही आपको वो लिंक पे क्लिक करना है। और जैसे मैंगो वॉलेट है, तो इस पे आपको एसपीजी टेक का भी नाम जरूर देखना है डेवलपर में। ये हमारा फुल्ली एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट है। जैसे कि हमने ट्रस्ट वॉलेट देखा हुआ है, वैसे हमारा सेम ये है। ठीक है, इसमें जाकर के आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, सीड फ्रेज आपको सेव करना है, ईमेल और पासवर्ड आपको ऑप्शन डालना है। जैसे ही इसमें आप ईमेल और पासवर्ड कंफर्म करेंगे, आपका ये वॉलेट रेडी हो जाएगा और इसमें अपनी टोकन की होल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है,
इसमें अभी एक ऑफर चल रहा है, इसको आप वॉलेट को आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ MMIT टोकन जो है, जो मैंने अभी दिखाया आपको पहले, वो आपको फ्री मिलते हैं, आपको एज अ रिवॉर्ड मिलते हैं। और अगर आप इस वॉलेट को लोगों को शेयर करते हैं, शेयर करने पर भी आपको कुछ अमाउंट में टोकन मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक टोकन है, आपको मिल रहा है। जब इसकी वैल्यू इंक्रीज होने पर, क्योंकि ये कंप्लीट जो ये इकोसिस्टम ये मैंगो थीम पर डिपेंड है, मैंगो पर डिपेंडेंट है, मैंगो थीम पर। और हमारा जो टोकन है MMIT, वो भी एक मैंगो टोकन ही हमारा है, मैंगो मैन इंटेलिजेंट। तो जब सारे इकोसिस्टम हमारे डेवलप हो चुके हैं, ऑलरेडी मार्केट में लाइव है, तो बहुत जल्दी इन सबकी वैल्यूएशन भी इंक्रीज होगी, क्योंकि इसके पीछे कम्युनिटी भी इस पर आएगी। तो जो आप आज आपको टोकन जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना सिर्फ एक ऐप इंस्टॉल करने पर मिला हुआ है, ये आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने 4 लाइव इकोसिस्टम थे। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपको पहले हम लोग पहले किसी लॉयर को या किसी डेवलपर को, पहले हम लोग बिल्डर डेवलपर से मिलते हैं, तो उसके पहले पुराने प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं कि उसने कितने बिल्डिंग बना के डिलीवर किया हुआ है, लॉयर ने कितने केस लड़के जीते हुए हैं। तो सेम उसी तरह से अगर मैं आपको अपने मैंगो थीम पर बेस्ड अपना वेबसाइट tlt.mit शो करने जा रहा हूँ, तो पहले आपको जानने का हक है कि हमने पहले कितने अपने प्रोजेक्ट्स मार्केट में डिलीवर किए हुए हैं, और वो मार्केट में किस लेवल पर चल रहे हैं, वो लाइव है या नहीं है, लाइव है तो उस पर यूजर्स हैं या नहीं है। तो ये सब कुछ मैंने आपको दिखाया है। अब चलते हैं अपने करंट के प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके बारे में हम लोग काफी देर से चर्चा कर रहे हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये 4 मैंने आपको दिखा दिए। अब चलते हैं अगले प्रोजेक्ट पर। ये 2 हैं, मैंगो मैन का अपना खुद का मैंगो का थीम पर डिपेंड वेब3 TLT डोमेन, और दूसरा अपना है मैंगो ब्राउजर। तो ऊपर एक लाइन लिखी हुई है ग्रोथ स्ट्रेटजी। हमारे पास 4 ब्लॉकचेन बेस्ड, क्रिप्टो बेस्ड 4 हमारे पास इकोसिस्टम है, जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया। लेकिन अब हम नया क्या कर रहे हैं, हम लोग बियॉन्ड द बिजनेस या बियॉन्ड द लाइन क्या करने वाले हैं, हम लोग पूरे बिजनेस स्ट्रेटजी को हम लोग चेंज कैसे कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, यूनिक होना चाहिए प्रोजेक्ट आपका, फर्स्ट टू द मार्केट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ऑथेंटिकेटेड हो और टेस्टेड हो। तो हम लोग अपने उन 2 प्लेटफॉर्म्स पे बात करने वाले हैं, जो मार्केट अपकमिंग प्रोजेक्ट का, अपकमिंग फ्यूचर का यहाँ पर ये सिनेरियो बनेगा, ये लीडिंग प्रोजेक्ट बनने वाला है। पहला उसमें वेब3 TLT डोमेन है, जिसके बारे में हमने ये पूरा वीडियो देखा, पूरे स्लाइड देखा हम लोगों ने TLT और वेब3 के बारे में। और अगला हमारा मैंगो ब्राउजर है। तो बात करते हैं वेब3 ब्राउजर, वेब3 TLT डोमेन के बारे में। तो पूरा अभी चार्ट दिखा दिया आपको मैंने। यहाँ पर एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास क्या है कि बहुत सारे एडवांटेज वैसे तो यहाँ पर हैं, लेकिन जो यूनिक अपॉर्चुनिटी आपके पास है वो है इनकम अपॉर्चुनिटी का। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं मैंगो ब्राउजर के बारे में। अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारा है, इसको हम लोग बहुत जल्द लाने वाले हैं। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि रियल में ऑथेंटिकेटेड कैसे है। जैसे हम लोगों ने स्लाइड में देखा कि ये मार्केट में यूनिक तो है हमारे पास, क्योंकि हम लोग इस तरह TLT प्रमोट कर रहे हैं, हमारे पास ये ऑलरेडी एक फर्स्ट टू द मार्केट भी है। लेकिन ये यूनिक है और टेस्टेड ये कैसे जानेंगे, इसके बारे में सिर्फ मैंने आपको ओरली दिखाया। तो उसके बारे में जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक नई स्क्रीन पर, जो आपको एक नए लेवल का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो आपको मिलेगा। ठीक है, टोकन 2049 ये सिंगापुर में आपका एक एक्सपो होने वाला है, जो कि वेब3 टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्सपो होगा, जो 13 एंड 14 सितंबर को ये होने वाला है। ठीक है, ये सिंगापुर में होगा। इसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सब लोग वेब3 और TLT और नेक्स्ट जनरेशन के जो हमारे जो अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं, उनको प्रमोट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं वन बाय वन सबको आपको दिखाने वाला हूँ। ये बहुत बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। ठीक है, ट्रोन, ये पूरा TRC20 का हम लोग इसको ट्रोन नेटवर्क टोकन को यूज करते हैं, इसके नेटवर्क को भी यूज करते हैं। पहले ERC20 था, जो बहुत ज्यादा हमको गैस फीस, हमको ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ती थी। जब से TRC20 आया, तो बहुत कम फीस में हम लोग अपने क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को कवर कर लेते हैं। TRC20 ये चेन है। कुकॉइन भी एक एक्सचेंज है। पोल्का डॉट भी एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है। बिटगेट जो बहुत फेमस है, ये नाम हम लोगों ने सुना हुआ है। तो यहाँ पर मैं जितने भी आपको नाम दिखा रहा हूँ, ये सब कॉइन डब्ल्यू एक्सचेंज है। ठीक है, हुबोई एक एक्सचेंज है। कॉइन, तो देख सकते हैं ये बाकायदा KYC उस पर्टिकुलर ओनर से उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करते हैं। बहुत बड़ा एक ट्रस्टेड नाम है। स्टेलर है। गूगल क्लाउड, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये ऑलरेडी टेस्टेड है और ऑथेंटिकेटेड है, ये कैसे मालूम चलेगा। अब तक जितने भी हमने नाम देखे, वो सब क्रिप्टो से बिलोंग करते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि जब कहीं पर ब्लॉकचेन का नाम वेब3 में आएगा, तो क्रिप्टो बेस्ड कंपनीज तो वहां पर परफॉर्म करेंगी ही करेंगी। ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज वहां पर परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि गूगल, न गूगल का अपना कोई क्रिप्टो है, न गूगल का अपना कोई एक्सचेंज है, न गूगल का अपना कोई यहाँ पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो या ब्लॉकचेन से कनेक्टेड हो, तो गूगल इस वेब3 और इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर या एक्सपो में पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है। तो गूगल का आगे लगा हुआ क्लाउड,
जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा था कि डेटा शेयरिंग और डेटा का जो मिसयूजेज है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वो डेटा प्राइवेसी का बहुत बड़ा कंसर्न है, डेटा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है वेब 2 में। तो गूगल भी अपने एक नेक्स्ट लेवल का क्लाउड और नेक्स्ट लेवल का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लेकर यहाँ पे प्रमोट करने वाला है, जो कि फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, जो कि फुल एक्सेस प्रोवाइड करने वाला है डेटा ओनरशिप के ऊपर। हमारे पास डेटा का ओनरशिप रहेगा और डेटा का एक्सेस भी हम लोग कर पाएंगे, और जो कि फुल्ली सिक्योर रहेगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। क्योंकि जो वेब 3 का जो फ्यूचर है वो ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। तो ब्लॉकचेन का अहमियत हम सब जानते हैं कि वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे डिवाइडेड होता है, नोड्स पे डिवाइड होता है। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि डेटा हमारा सेफ रहेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं और कौन कौन से बहुत बड़े जाइंट प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर आने वाले हैं। गेट डॉट आईओ भी बहुत बड़ा एक्सचेंज है, उसका भी अपना वेब 3 का प्रोजेक्ट आ रहा है। अब ये देखिए, सोनी सोनी एक गैजेट, एक मैं कहूँ, और ऑडियो और वीडियो सेगमेंट बहुत लीडिंग कंपनी है। इनके मोबाइल फोन, इनके वॉकमैन्स और इनके टीवीज बहुत एलईडीज बहुत फेमस हैं, इनके ग्राफिक्स बहुत अच्छे होते हैं। सोनी तो गैजेट बनाने वाली कंपनी है, सोनी भी क्रिप्टो में इन्वॉल्व नहीं है। तो सोनी इस वेब 3 के और इस टेक्नोलॉजी एक्सपो में क्या कर रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि इस मैंने अभी बोला कि ये बहुत बड़ा ब्रॉड एक मार्केट है, बहुत बड़ा फ्यूचर का यहाँ पर स्कोप सबको दिख रहा है कि फर्स्ट टू द मार्केट, सबको फर्स्ट टू द मार्केट, यानी पहली बार सबको पहला नाम बनाना है कि मैं भी कुछ ऐसा अपना प्रोजेक्ट लेकर आऊं या ऐसा कुछ सिस्टम लेकर आऊं जो यूनिक बन जाए। और जो भी कमियां वेब 2 में है, सबको वेट हो रहा है, सब लोग वेट कर रहे हैं वेब 3 में जाकर के हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए जो इसको और ज्यादा एनहेंस कर दे और हमारा उसमें मार्केट को ग्रोथ कर दे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आपको भी और मैं कुछ प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ। एक्सी.com ये भी एक एक्सचेंज है। साइबरस्कोप भी एक अपना ऑडिट कंपनी है और जो ऑडिट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, MIT वेब3 TLD, ये हमारा अपना एक स्टॉक है जो हम अपने इस एक्सपो में जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जहां पर सोनी, जहां पर गूगल, जहां पर इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स अपना आ रहे हैं, वहां पर हम अपने वेब 3 TLD को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्टिकुलर जो टारगेट है, जो हमारा ऑडियंस, जो हमको टारगेट ऑडियंस चाहिए, वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग, मैंने कल भी आपको बताया था कि हम लोग पार्टनरशिप मॉडल पे काम कर रहे हैं, हम लोग इसको प्रमोशन पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग, मुझे कल ही रात में बहुत अच्छी गुड न्यूज मिली है कि हमने टॉप 20 के एक्सचेंज से पार्टनरशिप किया हुआ है। बहुत जल्द आपके सामने उसका मैं डेटा शो करूंगा, जहां पर हमारे वेब 3 TLD का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात हम लोग के लिए है, मैं उसका डेटा भी बहुत जल्द आपके सामने रिकॉर्ड शो करूंगा। ठीक है, तो हम उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपने इस वेब 3 TLD को प्रमोट करने वाले हैं, जहां से लोग एक्स्ट्रा एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए होने वाला है। आगे चलते हैं। अलीबाबा, आप अलीबाबा देख सकते हैं, बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। जैकमा जिसके ओनर हैं, ये बहुत लंबे समय तक इसने मार्केट पर रूल किया है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। ये भी अपने क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड सिस्टम्स को लेकर के मार्केट में उतर रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं। इसका मतलब सबको पता है इसकी अहमियत या रिक्वायरमेंट, फ्यूचर में इसका इंपॉर्टेंस क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस एक्सपो हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो 13-14 सितंबर 2023 को होने वाला है। तो अब चलते हैं वापस अपने स्लाइड पर। तो इन दो चीज मैं बताया, मैंगो ब्राउजर जो हमारा है वो वेब 3 का ब्राउजर है। बहुत सारे ऐसे कंटेंट है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि नॉर्मल वेब 2 के ब्राउजर्स पर, चाहे गूगल क्रोम हो, ओपेरा हो या मोजिला फायरफॉक्स हो, इसमें प्रॉपर ओपन नहीं होता है, क्योंकि ये उस लेवल के सपोर्टेड प्लेटफॉर्म नहीं है, सपोर्टेड ब्राउजर नहीं है। तो हम लोग अपना खुद का मैंगो थीम पर डिपेंडेंट, मैंगो थीम पर बेस्ड अपना एक नया इकोसिस्टम हमारा है, मैंगो ब्राउजर, जो वेब 3 ब्राउजर हम लेके आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप इसको यूज करके सारे उन वेब 3 कंटेंट्स को, वेब 3 के जो भी हमारे डेटा आएंगे या कंटेंट होंगे, सब कुछ आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि जो हमारी ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, वो हमारा जो फ्यूचर का जो कॉन्सेप्ट है, जो नेक्स्ट जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेट के अंदर, वेब 3, हम उस पर काम कर रहे हैं। और उस पर काम करने के लिए हमने दो सेक्टर को चूज किया है, वेब 3 TLD को और दूसरा ब्राउजर को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने एक वीडियो दिखाया, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे वेब 2 के, और वेब 3 के एडवांटेज बताए गए थे। थोड़ा सा उसी चीज को मैं आपको रिटर्न कंटेंट में शो कर रहा हूँ, क्योंकि वो हो सकता है काफी लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया होगा या कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा। तो थोड़ा सा समराइज करके मैं आपको बताना चाहूंगा वेब 1, 2 और 3 में डिफरेंस क्या है। वेब 1 में हम चीजों को सिर्फ फाइंड कर सकते थे, हमने डेटा सर्च किया, हमारे पास एक स्टैटिक पेज ओपन होके आ गया, उस स्टैटिक पेज पर हमने डेटा को रीड किया और वहीं से हम उसके अलावा कुछ और नहीं कर पाए। लेकिन वेब 2 में हमारे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ गया, क्योंकि यहाँ पर विद ग्राफिक्स का यूसेज बढ़ गया। वेब 2 में सोशल कनेक्टिविटी आ गई, सोशल मीडिया की कनेक्टिविटी आ गई, यानी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और गूगल प्लस, इस तरह के पुराने और नए प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो चुके थे।
तो यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस मिल गया। हमने कोई भी डेटा यहाँ पर एक्सेस किया, डेटा हमने यहाँ पर डाला, तो हमारे पास मल्टीपल पेजेस के अंदर ऑप्शन आ गया, हमारे पास डेटा इनपुट का ऑप्शन आ गया, उस सर्विस प्रोवाइडर के पास डेटा कलेक्शन का ऑप्शन आ गया, डेटा सेविंग का ऑप्शन आ गया। जैसे आप एग्जाम्पल देता हूँ मैं, फिर लाते हैं एग्जाम्पल लेते हैं फेसबुक का। facebook.com एक एग्जांपल लेते हैं। आपने facebook.com को ओपन किया, facebook.com के ऊपर जब हम दो ऑप्शन ऊपर खुल के आता है, क्रिएट योर अकाउंट और लॉगिन। हमने क्रिएट योर अकाउंट पे, हम लोग नए यूजर हैं, हमने अकाउंट क्रिएट करने के लिए आगे जा रहे हैं। हमने जब नए यूजर जब क्रिएट अकाउंट हमने जब किया, तो वहां पर एक ऑप्शन आया, एंटर योर फुल डिटेल्स। हमने नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, कंट्री अपना और पासवर्ड, यूजर नेम, सब कुछ हमने एंटर किया। सब कुछ एंटर करने के बाद जब नीचे सबमिट बटन पर या डन पर क्लिक किया, तो एक नेक्स्ट पेज ओपन हुआ, एक सेकंड पेज ओपन हुआ और थर्ड पेज ओपन हुआ। उस पेज के अंदर जाकर के हमारे पास बोला गया कि एंटर योर ओटीपी। जो ओटीपी आपके पास वेरिफिकेशन के लिए आया है ईमेल पर, मोबाइल पर, हमने वो एंटर किया, ताकि वो डेटा हमको समझ सके कि हम ही रियल में हमने डेटा इनपुट किया है। तो हमने जब ओटीपी डाला तो हमारा डेटा सेव हो गया। फिर नेक्स्ट पेज ओपन होता है और लॉगिन पेज आता है कि जो आपने अकाउंट क्रिएट किया, वहां पे उसका क्रेडेंशियल इनपुट करिए, एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो हमने ऊपर यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला। पासवर्ड अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट गलती से हमने अगर उसमें कुछ पासवर्ड गलत डाल दिया, abc@123 था, 3 की जगह हमने 4 डाल दिया या 2 डाल दिया, या एक तो कैपिटल था हमने तीनों स्मॉल लेटर में डाल दिया, तो वहां पर क्या हुआ, तुरंत ऊपर विद इन माइक्रो सेकंड एक वहां पर लिख कर आता है कि यूजर नेम और पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, या मैच नहीं हो रहा है। वो क्यों, उसने कैसे जान पाया? हमने जब अपना डेटा इनपुट कराया, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, कंट्री कोड और पासवर्ड, यूजर नेम, जब हमने जब डेटा सेव किया, तो सीधे डेटा चला गया फेसबुक के क्लाउड स्टोरेज पर, क्लाउड पर चला गया, जहां पर हमारे नाम से जो हमने यूजर नेम बनाया, अपना ईमेल बनाया, उसके नाम से हमारे पास हमारा एक पर्टिकुलर एक लॉकर बन गया। जैसे बैंक में हमारा पर्टिकुलर एक लॉकर होता है, हम जाते हैं अपना बैंक के अंदर लॉकर ओपन करते हैं, सेम वैसा ही क्लाउड के अंदर हमारे उस यूजर नेम ईमेल से एक क्लाउड के अंदर हमारा एक लॉकर बन गया, जिसमें सारा डेटा हमारा सेव हो गया। जैसे हमने सेव किया और जब हम अपने लॉगिन ऑप्शन में गए और हमने कुछ भी यूजर नेम या पासवर्ड गलत डाला, तुरंत उसने विद इन सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स के अंदर अंदर वो डेटा सीधे क्लाउड पर गया, फैच होकर के आया वहां से, और उसने बोला कि ये डेटा मैच नहीं कर रहा है। और जैसे हमने रियल डेटा हमने डाला, रियल पासवर्ड, अपने जो ओरिजिनल पासवर्ड जो सही था हमने डाला, तुरंत एक हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमारा सीधा होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो डेटा हमने इनपुट किया, तो डेटा उसने सेव किया। अब सबसे बड़ी कमी क्या थी इस टू में, हम जो डेटा हमने इनपुट किया, वो डेटा जो सेव हुआ उस प्लेटफॉर्म पर, वो सेंट्रलाइज डेटा था, सेंट्रलाइज सर्वर था। वहां पर हैकिंग की प्रॉब्लम आ गई, कभी कभी प्राइवेसी का भी कंसर्न आने लगा। फेसबुक भी हैक हुआ है बहुत, विकीलीक्स भी कभी डेटा लीक होकर मार्केट में आया हुआ है। इस तरह से जो भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से जो डेटा को सेव कर रहे हैं, यूजर्स का डेटा को सेव कर रहे हैं, वहां पर एक प्रॉब्लम क्या है, वो डेटा वो सर्वर सेंट्रलाइज बेस्ड है, और प्लस वहां पर कंप्लीट ओनरशिप भी नहीं है। वहां पर डेटा को वो मिसयूज करके डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के साथ सेलिंग होती है। बहुत सारे ऐसे ब्रांडिंग वाली कंपनी है। सपोज अगर मैं बात करूं कि मैं एक मोबाइल फोन सेल करने आया हूँ, या मेरे पास अगर कोई एक पर्टिकुलर एक ऐसा स्पेशल गैजेट है जो कि स्पेशल एक एज ग्रुप के लिए 20 से 30 के लिए ही यूज होगा। मैंने कोई ऐसा ऐसा गैजेट्स लेकर आया हूँ, या कोई मैं ऐसा कोई बाइक लेकर आया हूँ, मैं बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, और वो बाइक सिर्फ 20 टू 40 एज ग्रुप के लिए है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी है और वो बहुत ज्यादा मैच्योर लोगों के लिए है। तो बहुत जो इस तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज हैं, उन्होंने हमारे डेटा सेल आउट स्टार्ट कर दिया। मुझे डेटा मिल गया फेसबुक से कि 20 से 30 और 40 एज ग्रुप के कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, पर्टिकुलर उनकी पेज पर मेरा एडवर्टाइजमेंट शो होगा, उन्हीं को दिखाई देगा, क्योंकि मेरे टारगेट ऑडियंस ही वही लोग हैं। तो ये चीजें उसमें वेब 2 में थी कि हम एक्सपीरियंस कर पाते थे बहुत अच्छे से। एडवर्टाइजमेंट्स ऑप्शन बढ़ गए, ये मैंने पूरा आपको वीडियो दिखाया। अब वेब 3 की बात करें तो यहाँ पर सेम वही बात है कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं, जैसे कि हम डेटा को खुद क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक डेटा क्रिएट करने के लिए ऑप्शन क्या था कि हमको एक डेवलपर को चाहिए होता है, हमको एक सर्वर चाहिए होगा, हमको वहाँ पर पूरा ग्राफिक्स की टीम चाहिए होगी, हमें कंटेंट का डिजाइन चाहिए होगा। वेब 3 में सब कुछ ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होगा हमारे ब्राउजर पर, तो हमें कुछ भी ज्यादा कुछ खास नहीं करना होगा। हमें बस डेटा का एक आइडिया लाना है कि हमें क्या क्रिएट करना है, और उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल अभी यहाँ पर दिखाऊं, वेब 2 में रीडिंग और राइटिंग कंटेंट का ऑप्शन अवेलेबल था, लेकिन वेब 3 में क्रिएट करने का और एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ये ग्राफिक्स के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वेब 1 और वेब 2 वेब 3 में डिफरेंस क्या है। वेब 1 में सिंपली एक विकिपीडिया का पेज शो किया गया कि हमने कुछ भी डेटा इनपुट किया, हमने फाइंड किया, डेटा सर्च होकर आ गया, वो स्टैटिक पेज पर था, ठीक है, सिर्फ पेज ओपन होते थे। लेकिन वेब 2 जो था, सोशल लाइफ, सोशल मीडिया का एक एरा कहूंगा, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इस तरह की चीजें यहाँ पर शो कर रही हैं। लेकिन वेब 3 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी ब्लॉकचेन रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उसमें इन्वॉल्वमेंट उसमें हो गया है।
अब सिंपली इन सब का कंक्लूजन एक पेज पर बात समझते हैं कि हमने टोटल बहुत देर से जो हमने बातें किया उसका सार या उसका कंक्लूजन क्या निकला, तीनों वेब के तीनों जनरेशन में डिफरेंस क्या है। तो वेब 1 में सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, 2 में रीड और राइट कर सकते हैं और 3 में रीड, राइट और एग्जीक्यूट सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सिंपली उसका एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, फाइनल रिजल्ट की, कि हमने अब तक इस पूरे पिछले काफी देर के सेशन में हमने क्या समझा। हमारे पास अपना खुद का, मैं अगर बात करूं कंक्लूजन्स की, तो डॉट एमआईटी हमारा खुद का अपना मैंगो ट्री का मैंगो इकोसिस्टम का बेस्ड एक हमारा इकोसिस्टम है। हमारा एक प्रोजेक्ट है डॉट एमआईटी वेब3 टीएलडी डोमेन प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे पास मार्केट से अलग हटकर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं। मार्केट के जितने भी हमने अभी एग्जांपल देखे थे, डॉट बिटकॉइन, डॉट क्रिप्टो, डॉट शिबा, डॉट डाओ, डॉट बीएनबी, डॉट ईटीएच, जो भी हो, बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। हमारा भी अपना खुद का वेबसाइट टीएलडी है, लेकिन हमारे और बाकी में डिफरेंस क्या है? तो बाकी जितने प्लेटफॉर्म है वहां पर आपके पास लाइफ टाइम ओनरशिप नहीं है, यानी आपको एनुअल फीस पे करना पड़ेगा और आपको रिन्यूअल चार्जेस पे करना पड़ेगा, वेदर वो 1 साल का हो या 3 साल का हो। वहां पर गैस फीस भी अप्लाई होगी, जैसे कि अब मैं बात करूं ईएनएस की, इथेरियम नेम सर्विस, वहां पर जाते हैं तो हम इथेरियम के अंदर जब फीस कटती है तो वो $30 to $40 के अप्रोक्सीमेट फीस कटती है पर ट्रांजेक्शन, जो कि हमारे पास कोई भी फीस नहीं है, हमारे पास कोई भी एनुअल फीस, एनुअल या रिन्यूअल चार्जेस नहीं है, क्योंकि हमारे पास आपको लाइफ टाइम ओनरशिप मिलता है आपके डोमेन का। दूसरे बाकी प्लेटफॉर्म पर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप वहां पर अपनी खुद की वेबसाइट को होस्ट कर सके, क्रिएट कर सके, लेकिन हमारे पास वो ऑप्शन है कि आप अपने खुद की वेबसाइट को हमारे वेब प्लेटफॉर्म पर होस्ट कर सकते हैं। इवन हमारे पास एआई बेस्ड टेम्पलेट्स अवेलेबल है, वेबसाइट बिल्डर अवेलेबल है। आपको बस अपना कंटेंट उसमें डालना है, अपना नेम उसमें डालना है और अपना टेम्पलेट, अपना डिजाइन चूज करना है, और पूरी तरह से एक स्टैटिक वेबसाइट आपके सामने क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जो सबसे एक यूनिक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, वो है इनकम अपॉर्चुनिटी। इनकम अपॉर्चुनिटी में हमारे पास एक ऐसा प्रमोशनल प्लान है, प्रमोशनल एक कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू जब भी आप इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करेंगे, हमारे इस डोमेन को लोगों के बीच प्रमोट करेंगे, तो आपको प्रोजेक्ट प्रमोशंस का एक बहुत अच्छी इनकम मिलने वाली है। एक एफिलिएशन प्रोग्राम हमारे पास है जो कि बहुत अच्छे लेवल की इनकम आपको देगा। तो इस तरह से हमारे पास कंप्लीट आज हमने जो सेशन देखा, इसके बीच में हमने इस बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म को समझा है कि हम क्यों यूनिक हैं, हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम मार्केट में पायनियर बन चुके हैं, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसे किस लेवल पे प्रमोशन कर रहे हैं कि मार्केट में बहुत जल्द हमारा ही डॉट एमआईटी प्रमोट होगा। और मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के होते हुए भी हमारा डॉट एमआईटी क्यों ज्यादा हिट होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नेक्स्ट सेशन में। और यहाँ पर हम लोग, मैं ट्राई करता हूँ कि रोज कुछ ना कुछ नया